हम बहुत खुश हैं पहले तो कि श्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से, और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे हिसाब से यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेनियन और भारत का बिज़नेस है वो वॉर से पहले लगभग 1 बिलियन से ऊपर रहा है, और वो वापस से हो, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर हैं। हमारे पास काफ़ी लाखों डॉक्टर्स जो हैं यहाँ से पढ़ के इंडिया जाके अपनी सेवा देते थे और लाखों ज़िंदगियों को बचाते थे इंडिया में, और ताकि ये वापस शुरू हो जाए, बिकॉज वॉर के बाद यहाँ पे ये सब कहीं गुना कम हो चुका है, और वॉर के स्टॉप होने से ये सब वापस शुरू होगा। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि श्री मोदी जी आएँ और इस वॉर की जो क्राइसिस हैं उसे रोके, बातचीत स्टार्ट हो, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो इस तरह से कोई राह नहीं निकलेगी, वो हमें लगता है सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। जी, मुझे बिल्कुल लगता है ये होगा, बिकॉज़ हम ऑलरेडी अतीत में दे चुके हैं कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो एक मोदी जी ही थे जिन्होंने ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया था और लाखों स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकाला था, और दोनों साइड से बात करके उस टाइम सीज़ फायर करवा के हज़ारों जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे थे उनको थ्रू ऑपरेशन गंगा डिफरेंट कंट्रियों से बाहर निकाला था। तो मेरे हिसाब से वही एक नेता है वर्ल्ड में जो कि ये चीज़ को संपन्न कर पाए हैं, और उन्हीं की बदौलत आई थिंक ये वॉर भी स्टॉप होगी और दोनों देशों में वापस से संबंध बनेंगे। Yes, of course, this is going to be a historical moment for the whole world, because since 91, since the independence of Ukraine, it is for the first time that an Indian PM is visiting. So everybody here, especially the Indian community, is very much excited, and we think that it is going to be a moment after his visits, only the peace will prevail. Do you think that when two leaders will meet, then will discuss a lots of things? What's your expectation after the meeting will come out? Yeah, sure, because President Zelensky already invited Mr. Modi, and after visiting Russia, when he's coming with a message. We hope that it is going to help Ukraine and Russia to cease the fire and to come to some conclusion and find some compromise so that war comes to an end. And there are a lot of aspects, bilateral agreements which can be done between both the countries, India and Ukraine, in the sectors of defense, in the sectors of IT, in the sectors of food exports, and in the building materials and the construction and the students. I think there are a lot of spheres in which we can work together and both countries can get benefited out of it. And how you are excited to meet Prime Minister Modi? Oh, this is going to be a luckiest moment of my life, because he is such a big leader. I think everybody will be happy to meet him and greet him. So if we'll get a chance to greet him, we will be more than happy to look forward. Yourself to our viewers? Myself, Sanjay Sharma. I'm living here for 33 years, and I'm into the import of wardrobe systems and interior designing. Thank you so much, Mr. Sharma. Thank you. प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आ रहे हैं और उनकी विजिट को एक ऐतिहासिक विजिट मान रहे हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, हम बहुत उम्मीद के साथ उनका स्वागत करेंगे यूक्रेन में, कीव में। ये हमारे लिए भी हिस्टोरिकल विज़िट हम इन्हें मानते हैं, क्योंकि इतने सालों से हमारे कोई भी पीएम हमारे इस कंट्री में नहीं आए हैं, और यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद लेके रखे हैं कि उनके आने से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। आपको लगता है कि जब दो लोग मिलेंगे, दो बड़े नेता मिलेंगे, या फिर आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं यूक्रेनियन और जो यहाँ पे रह रहे हैं इंडियन, बहुत बड़ी है। हाँ, ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस तो ये है, सबसे पहली बात कि वॉर ख़त्म हो,
एक कुछ सॉल्यूशन निकले कि वॉर बंद हो। साथ में हमारे दोनों कंट्री के बीच में फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली भी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो इस उम्मीद में हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले उनके आने से। और हमारे यहाँ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी उम्मीद रखे हुए हैं कि अगर पीएम मोदी आते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा। दोनों कंट्री के रिलेशनशिप में भी एक नया अध्याय खुल सकता है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा या किस तरह की बड़ी चीजें? नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं उनके लीडरशिप में। सबसे बड़ी बात तो वर्ल्ड वाइड हम इंडियन एक बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे पहुंच गए। उन्होंने इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड वाइड। या गंगा ऑपरेशन में भी उनका बहुत ही बड़ा कदम था। और मैं खुद गंगा ऑपरेशन के थ्रू गई हूँ इंडिया वॉर टाइम में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा कि छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया। जैसे हम प्लेन पे बैठे, वहाँ पे पानी और स्नैक्स का भी इंतज़ाम था, हर सीट पे रखा था। तो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है मगर ये बहुत ही अच्छा फील कराए। प्लस हम जब इंडियन एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पे हर एक स्टेट के लिए व्हीकल्स थे, सब अलग अलग ग्रुप बनाया गया और हर एक स्टेट के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो है, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है और हम मानते हैं, इसीलिए हमें विश्वास है कि उनके आने से यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। क्या आपको लगता है कि कल ऑफ कोर्स हम एक्साइटेड हैं कि हम उनसे मिले और मिलने का प्लान है 23rd मॉर्निंग। और हम बस अब ये उनको बोलना चाहेंगे कि उनकी लीडरशिप वो कंटिन्यू रखे, वर्ल्ड वाइड जो पोजीशन हमारी बनी है इंडिया की वो बना के रखे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अच्छा होगा उनकी लीडरशिप में। इंडिया जो है ग्रो करेंगे, इंटरनेशनली भी इंटरनली भी। आपका नाम है? नूतन त्रिपाठी। हम 27 साल से इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे खोल के और लोगों को इंडियन कुजीन का फ्लेवर दे रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे इंडियन खाना सिखा रहे हैं, क्योंकि इस कंट्री में लोगों का बिल्कुल टेस्ट नहीं था इंडियन, ना ही इन्हें ज़्यादा पता था इंडियन किचन के बारे में। तो हम 27 साल से लोगों को खिला रहे हैं और खुश हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं और इंडियन खाने के बारे में इनको पता चल रहा है कि कैसा खाना होता है। थैंक यू थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आ रहे हैं और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण ये बताया जा रहा है। कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैसला है प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? जब से यूक्रेन बना है पिछले 34 साल से, तो ये पहली बार ही हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन में आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। और ऐसे टाइम में, वॉर के टाइम, उनका यहाँ पे आना, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द इंडियंस इवन स्टेइंग हियर एंड इवन फॉर द इंडियंस इमेज इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी बिग थिंग। और जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, we are going through in the 21st century, we are going through the very hard times, economic times and all. It is not time for the war. I think so that his thoughts are the best thoughts for Russia, for Ukraine, and for message for all of the world. Yes, it's not time of the war. The world has to understand that the peace is the most important and we have to grow for the betterment of the people. So उनके यहाँ आने से, देखिए, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वी आर स्टिल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। सो मोदी जी का यहाँ आना फॉर अस एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स बहुत बड़ी बात। कल हमारे लिए एक यहाँ पे इज्जत बढ़ती है इससे कि यार आपके प्राइम मिनिस्टर वॉर के टाइम यूक्रेन में आए। इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर अस। सो we can be really thankful to Indian government, to Indian embassy, to our Prime Minister Modi ji, that they are coming at wartime to Ukraine, and I hope so that he'll be bringing peace talks. I'm sure about that.